ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आइए मिलकर आज एक नए दिन की, आज गुरुवार की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुरुवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, एक नया शुभ दिन, त्योहार के समान आज का दिन बड़ी खुशी और बड़े उत्साह के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि ये जीवन का नया दिन यूं ही तो नहीं मिलता, प्रभु की कृपा से मिलता है, उनके आशीर्वाद से मिलता है। एक नया दिन फिर जीने के लिए, नई दुनिया देखने के लिए, इस नए संसार में अपने आप को एक बार और अच्छा साबित करने के लिए, अपने कर्तव्यों को निभाकर, अपनी जिम्मेदारियों से मन भर के उनसे काम लेना, किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या ना रखना। एक दिन और ये सीखते हैं, एक दिन और अपने आप को अच्छा बनाते हैं, एक दिन और अपने आप को अपने साईं चरणों में अधिक लगाते हैं। आइए मिलकर अपने दिन को बाबा के नाम से सजाते हैं। आज गुरुवार है, बहुत सारे भक्त साईं दरबार जाएंगे, साईं धाम जाएंगे। ज़रूर जाइए, बाबा के दर्शन कीजिए और बाबा से आशीर्वाद मांगिए। प्रभु बहुत कुछ दिया, बिन मांगे दिया, कभी गिनती नहीं करी। जो दिया मेरे भले के लिए दिया। मैंने जो मांगा वो तो नहीं दिया, लेकिन बिन मांगे जो दिया वो मांगने वाले से बेहतर दिया। मैं किस प्रकार आपका धन्यवाद करूं, शायद मेरे पास शब्द नहीं है देवा, लेकिन फिर भी ये दिल आपका नाम स्मरण करके आपका हर पल धन्यवाद करता है कि प्रभु, मैं तो इस लायक भी नहीं था जितना आपने मुझे दे दिया है। मैं तो कुछ नहीं था, आपने मुझे बहुत कुछ बख्शा है, आपकी कृपा है। आज हम अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आपका नाम स्मरण कर रहे हैं। ये सब आपकी कृपा से ही तो संभव है, क्योंकि यदि आपकी कृपा ना होती तो मैं किसी लायक नहीं होती, ना होता। हमें कोई नहीं पूछता, ये संसार में हमारी कोई कदर नहीं होती, क्योंकि मेरी कद्र बनाने वाले आप ही हो। बाबा, हम भूखे नहीं सोते हैं, हम अच्छे से खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे से जीते हैं। बारिश, आंधी, तूफ़ान से बचने के लिए आपने हमें छत दे रखी है। सब कुछ दिया बाबा आपने कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे जीवन में, जिसकी वजह से मैं जी ना सकूं। बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ एहसान है आपके मेरे ऊपर। हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, दुनिया कहती है कहाँ है तेरे बाबा, जब तेरे ऊपर दुख पड़ता है तब कहाँ है तेरे साईं। अब उन लोगों को कौन बताए कि इतना दुख पड़ता है कि शायद मैं सहन भी ना कर सकूं, लेकिन जब मुझसे सहन हो रहा है वहीं तो है मेरे साईं। अगर मैं दुख से पार निकल पा रही हूँ या फिर पा रहा हूँ तो वो साईं की कृपा है, वरना ये दुख जितना छोटा दिखाई दे रहा है उतना छोटा तो ये है ही नहीं। ये तो असहनीय पीड़ा है, फिर भी सहन कर पा रही हूँ तो ये मेरे साईनाथ की कृपा से है, वरना दुख तो तोड़ कर रखने आया था, पर कुछ बिगाड़ नहीं पाया मेरा। उसने देखा कि इसके पास तो इसका मालिक बैठा है, इसका मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ। बस एक हवा का झोंका जैसा दुख लगा और वापस चला गया। लेकिन अच्छा था, ये दुख मुझे मेरे साईं चरणों से जोड़ कर गया, ये दुख मेरा बाबा से नाता जोड़ कर गया। ये दुख नहीं था, ये तो साथी है। सुख होता है पराया, सुख कभी अपना नहीं होता। आज मेरे पास है तो कल उसके पास है, फिर उसके पास से भी फिर वो किसी और के पास है, क्योंकि सुख कभी ठहरता नहीं और सुख जाते वक्त दुख देकर जाता है। सुख जाते वक्त दुख देकर जाता है और दुख जाते वक्त सुख देकर जाता है। कभी गौर कीजिएगा इस बात को।
सच है ना? तो अच्छा कौन सा हुआ? दुख। जो जाता है एटलीस्ट सुख देकर जाता है। और सुख ये तो जितनी देर रहता है उतनी देर अच्छा है, जब जाता है तो दुख से भर कर चला जाता है। फिर क्या करें ऐसे सुख का? इससे अच्छा तो दुख भाई तू ही रह ले मेरे पास। कम से कम तेरे रहने पर मैं अपने बाबा से मन लगा कर बात तो करती हूँ या फिर करता हूँ। तेरे रहने पर मैं अपने साईं को भूल तो नहीं चाहता हूँ। तेरे रहने पर मैं अपने साईं को और याद करता हूँ। बाबा, हमें परिस्थिति ऐसी रखना जीवन में कि हम आपके हमेशा करीब रहें, आपसे कभी कोई दूरी ना हो। हे सच्चिदानंद मेरे सद्गुरु साईनाथ, आज का दिन हम आपकी रहमत, आपकी कृपा से शुरू कर रहे हैं और आज का दिन आप अपनी रहमत ही बरसाते रहिएगा। प्रभु, हम सभी परिवार सदस्यों को अपने चरणों से और अधिक लगा लीजिए ताकि हम उठते बैठते सोते जागते साईं 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 करते रहें। बाबा, मेरा मन आपके ही चरणों में लगा रहे। मैं तन मन से आपकी सेवा में रहूं, आपकी आराधना करूं और इस आराधना से मेरा मन कभी ना भरे। जितनी करूं उतनी कम लगे, जितनी करूं उतनी कम लगे। ऐसा लगे कि अभी और करनी है, अभी और करनी है, अभी और करनी है। अभी तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो अपने साईं को समय दिया ही नहीं है। अभी कितना समय दिया? बस ऐसे ही कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। आज जो भी भक्त किसी अच्छे कार्य के लिए निकले, किसी नए कार्य के लिए निकले, किसी शुभ कार्य के लिए निकले, उनका हर कार्य संपूर्ण हो, मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और आज बाबा के कृपा से हम अध्याय 15 श्रवण करेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर अध्याय है। 14 अध्याय बाबा ने अपनी कृपा से हम सभी से संपूर्ण करवाए। बहुत अच्छा लगा। साईं कृपा बरसी तभी शायद हम ये अध्याय कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना ईश्वर की मर्ज़ी, ईश्वर के कार्य कभी नहीं कर सकते हम। उनकी मर्ज़ी, उनकी इच्छा होती है तभी हमसे कुछ अच्छे कार्य हो पाते हैं, तभी हम सेवा कर पाते हैं। और साईं चरणों में लगन लगी हो तो फिर बाहर इंसान को कुछ नहीं दिखाई देता। फिर उसे यही रहता है कि बस मुझे बाबा 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 करना है। कुछ भक्त पूछते हैं कि कौन सा पाठ अत्यधिक बाबा को प्रिय है वो किया जाए। देखिए, बाबा के लिए सबसे प्रिय वो है जो आप निस्वार्थ भावना से करते हो। बाबा के लिए सबसे प्रिय वो है जो आप सच्ची भावना से करते हो, जिसमें किसी के प्रति गलत भाव नहीं होता, आपके मन में गलत विचार नहीं होते। आप जो करते हो निश्चल होकर करते हो, वही प्रभु को प्रिय है। आपको पता है भगवान को कौन से भक्त प्यारे होते हैं? भगवान को भक्त वो प्यारा होता है जो कुछ सोचता ही नहीं। जी हाँ, जो किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचता, सही भी नहीं सोचता, कुछ सोचता ही नहीं है। जिसे अच्छा बुरा का खबर ना हो, बस वो जो करे दिल से करे, जो करे सच्चे भाव से करे, जो करे किसी की भलाई के लिए करे, कभी किसी का गलत मन में सोचे भी ना। वो भक्त ईश्वर को बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे। और जिनमें चतुरता होती है, जो चतुराई से कार्य करते हैं, वो भगवान उन्हें सिर्फ देखा करते हैं। क्योंकि चतुर व्यक्ति के साथ रहना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। क्योंकि वो हमेशा हर कार्य में अपना फ़ायदा ढूंढता है, हर कार्य में। उसके साथ आप रहोगे ना, उसको छोटे छोटे कार्यों में अपनी पहले आएगी, आपकी बाद में आएगी। वो अपनी फ़िक्र पहले करेगा, आपकी बाद में करेगा। समय हुआ तो अपने लिए आपका कुछ भी कर सकता है वो। और जो निर्मल मन होते हैं ना, वो कभी किसी का अहित नहीं करते। वो अपना नुकसान सह लेंगे कि आपका कभी नहीं होने देंगे। वो खुद भूखे रह लेंगे लेकिन तुमको भूखे कभी नहीं रहने देंगे। ऐसे ही व्यक्ति में भगवान के दर्शन कीजिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास है जो अपनी पीड़ा सहकर आपको खुश रखने का प्रयास कर रहा है, समझिए कि ये व्यक्ति भगवान स्वरूप है। वही भगवान है जो दूसरों का हित करते हैं, जो दूसरों के भले के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। और जो दूसरों का नहीं सोचता, सिर्फ अपना सोचता है, उनको भगवान के चरणों पर छोड़ दीजिए। उनसे बहस, उनसे वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको ईश्वर के चरणों में छोड़कर अपने कार्यों पर लग जाइए।
और आज गुरुवार है। बाबा का एक संदेश मिला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे जीवन में उतारा जाए तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। तो आइए मिलकर पहले हम 11 वचन बाबा के और उससे पहले नाम स्मरण करेंगे, जो कि हम पिछले गुरुवार भी हमने किया था। तो आइए मिलकर पहले हम श्री साईं नाम स्मरण करेंगे, उसके बाद 11 वचन पढ़कर अपने आज के संकेत को सुनेंगे। ओम साईं राम, 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 ओम साईं राम। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, ऐसे ही हमें अपने श्री नाम में लगाए रखिएगा। और अब आपके समक्ष श्रद्धा और सबूरी है। श्रद्धा, सबूरी, 2 मंत्र जिन्हें अपनाकर जीवन पार लगाया जा सकता है, जिन्हें अपनाकर हम किसी भी परिस्थिति में दृढ़ और साहस से खड़े रह सकते हैं। तो आइए चुनिए श्रद्धा सबूरी। अंक नहीं है, कोई फूल नहीं है, सिर्फ श्रद्धा और सबूरी। तो अपने मन में विचार कीजिए। यदि कोई सवाल है बाबा से आपका तो उसे रख लीजिए, नहीं है तो श्री साईं चरणों में धन्यवाद कीजिए और बाबा का संकेत प्राप्त करके उस संकेत को अपने जीवन में उतार लीजिए। तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये मन तो बड़ा चंचल है, इधर भागता है उधर भागता है, कभी कभी अजीब अजीब से ख्यालों में हमें डाल देता है, लेकिन आपके संकेत हमें उस हर ख्याल से बाहर निकाल लेते हैं। आपके संकेत हमें जीवन देते हैं, हमें शांति देते हैं और हमारा मन प्रसन्न कर देते हैं। हे प्रभु, हमें संकेत दीजिए ताकि हम जो करें अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से जी पाएँ, अच्छे अपने मन को, अपने जीवन को अच्छी राह पर लगा पाएँ। ऐसी कृपा दृष्टि सदैव हम सभी भक्तों पर बनाए रखिएगा। हे श्री साईनाथ बाबा, हम 11 वचन पढ़ रहे हैं और अपने मन में हमने श्रद्धा या सबूरी में से एक को चुन लिया है। अब आप उन एक में से हमारा जवाब दीजिएगा, हम पर कृपा कीजिएगा, हम पर रहम नज़र कीजिएगा। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। उसके पहले आप श्रद्धा सबूरी में से कोई एक चुन लेना, ठीक है? आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए अब संकेतों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले श्रद्धा का जो मैसेज है, संकेत है, वो आपके लिए ये है कि बाबा कहते हैं कि मेरे भक्तों को दुख पहुंचाकर कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। उनका साईं सदैव उनकी रक्षा में रहते हैं। उनके साईं सदैव अपने भक्तों की चिंता करते हैं। बाबा के भक्तों को कभी घबराना नहीं चाहिए,
कि आज मैं इस परिस्थिति में हूँ तो कल क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा कल संवार रखा है तुम्हारे साईं ने। आज तुम्हें जितनी भी पीड़ा हो रही है ना, ये पीड़ा ज़िंदगी भर के लिए नहीं है। ये पीड़ा सिर्फ तुम्हें मजबूत करने आई है, तुम्हें संभालने आई है। इस पीड़ा से डरो मत, ये 2-4 दिन की है। ये पीड़ा जाते जाते तुम्हें इतना शक्तिशाली बना के जाएगी कि आने वाली लाखों पीड़ाएं तुम्हें महसूस ही नहीं होंगी। जीवन की कठिनाइयों से डरा मत करो, कठिनाइयाँ ही जीवन को सही रास्ते पर लगा सकती हैं। सुख तो इंसान को भ्रमित कर देता है। सुख में व्यक्ति इतना नहीं सोच सकता जितना दुख में उसे सोचने को अच्छा रहता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि ये पीड़ा मुझे बाबा ने दी है। तो मेरे साईं तुम्हें कुछ गलत नहीं दे सकते। वो जो भी देते हैं तुम्हारे भले के लिए देते हैं, इसलिए आज की पीड़ा से घबराओ मत। तो ये है श्रद्धा वालों का संकेत। तो जिन्होंने श्रद्धा को चुना है, हिम्मत रखिए। बाबा का संकेत यही है कि शायद आपकी पीड़ा ख़त्म होने वाली है, या फिर ये पीड़ा आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। कोशिश कीजिए, आप अधिक कुछ पाने वाले हैं, शायद मेरा तो दिल यही कहता है। बाकी सच में ऐसा ही हो। बाबा आपको बहुत कुछ बख्शे, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें। आइए अब सबूरी वालों का संकेत देख लेते हैं। सबूरी वालों के लिए संकेत ये है कि इंसान दुख में साथ ढूंढता है और सुख में साथी अपने आप बन जाते हैं। लेकिन दुख में बने हुए साथियों को सुख में कभी भूल मत जाना। उन्हें हमेशा सदैव याद रखना। कभी उन पर दुख आए तो सबसे पहले जाकर खड़े हो जाना, इसलिए कि वही तुम्हारे सच्चे साथी थे जब तुम पर दुख आन पड़ा था। और दुख ना भी होना तभी सच्चे व्यक्ति का हमेशा साथ देना, क्योंकि एक सच्चा व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और बाकी संसार से उम्मीदें ना रखकर अपने बाबा से रखना। तुम्हारे बाबा तुम्हारी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ेंगे। एक की जगह तुम एक कदम बढ़ाओगे ना साईं की तरफ, वो तुम्हारे हर एक कदम का हिसाब रखेगा और तुम्हें उसका 10 गुना वापस देगा। इसीलिए कोशिश करो कि सच्चे व्यक्ति का साथ दो और जीवन के हर एक पड़ाव को सच्ची निष्ठा से चलते चलो। मालिक तुम्हें बहुत कुछ बख्शेगा। तुम्हारे हर एक कदम का हिसाब होगा, हर एक अच्छाई का हिसाब होगा, हर एक निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा, क्योंकि तुमने जब गलत किया नहीं है तो गलत मिलने का सवाल ही नहीं है। बाबा तुम्हें तुम्हारी सोच से भी अधिक देंगे, लेकिन कभी पाने की आशा में नहीं, देने की आशा में रहिए। कभी किसी की मदद करो तो ये सोचकर मत करना कि मुझे क्या मिलेगा इसके बदले। तुम्हें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे साईं का साथ है, वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तो ये सबूरी वालों का संकेत है। तो सबूरी वालों, याद रखो तुम्हारे पास सब कुछ ऑलरेडी है, क्योंकि जिसके पास बाबा है ना, उसे कुछ नहीं चाहिए होता। और जीवन आपका सरल है। हो सकता है आपने कोई कार्य शुरू किया हो जो बाबा के प्रति हो, तो बाबा आपको ये समझा रहे हैं कि तुम्हारा मेरे लिए किया गया कार्य तुम्हें अत्यधिक फल देगा। महसूस नहीं हो रहा तो ये मत सोचो कि मिल नहीं रहा है। जिस दिन मिलेगा उस दिन महसूस नहीं, प्राप्त करोगे आप। ठीक है, तो ये था सबूरी वालों का संकेत। तो साईनाथ आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आइए मिलकर आज के दिन की शुरुआत करते हैं और 12:30 बजे आपके साथ मिलकर अध्याय 15 को मिलकर अध्ययन करेंगे। ठीक है, जय साईं राम। साईं आपको खुश रखे। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी की हर एक विश पूरी हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।